सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूँ, तो आप एंड तक बने रहेगा। तो आज बैंक निफ्टी ने इतना अच्छा शार्प मूव दिया है, उसमें से कुछ मूव तो आपने कैप्चर किया होगा, क्योंकि ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा प्रीमियम चैनल है। उस पर मैंने 1060 के आसपास पहली पोजीशन से एक पुट की ही, यहाँ पे आप देख सकते हो 39,000 की पुट की पोजीशन ही बाई करने के लिए दिया था। 293.10 के आसपास इसको बाई करने के लिए दिया था और आज उसने जो 540-50 रुपीज़ का आज इसने हाई लगाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दोनों ही टारगेट आसानी से अचीव हो गए। मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में क्या अपडेट डाला था कि यहाँ पे आप देखो, तो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी एक अपडेट डाला था कि डोंट रिमेन लॉन्ग। यहाँ पे आप देखो तो मैंने क्या अपडेट डाला था, डोंट रिमेन लॉन्ग, मार्केट शोइंग वीकनेस। ये बात मैंने आपको अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी 1053 के आसपास बताई थी और मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी एक पुट की पोजीशन आपको बाई करने के लिए दिया था 160 के आसपास। इसको बाई करने के ऊपर 160 के ऊपर आपको बाई करने के लिए दिया था और आज उसने जो हाई है वो अराउंड, यहाँ पे आप देख सकते हो 295 रुपीज़ का हाई लगाया। उसमें से आपने कुछ मुँह तो कैप्चर किया होगा। और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम प्रीमियम चैनल में एक 0 ट्रेड भी दिया था, तो आज उसने भी 20 या 22 रुपीज़ के आसपास इसको बाई करने के लिए दिया था और आज इसने हाई भी है वो 40 रुपीज़ का लगाया है। सो आई होप कि आपने कुछ मुँह तो कैप्चर किया होगा। अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये जो मैसेज है यहाँ पे कांटेक्ट लिखा है उसमें से आप क्लिक करके मुझे डीएम कर सकते हो। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो इमेजिन कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, यहाँ पे देखो तो एग्जैक्टली इसी लेवल से हमें एंड में शार्प सेलिंग देखने को मिला था। तो जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है 5 मिनट की, आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो और आपका टारगेट है वो रहेगा 39,000। आपका टारगेट रहेगा, आपका इसमें स्टॉप लॉस है वो रहेगा 40 to 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2। और फिर अगर 39,000 के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। फिर आपका जो टारगेट है वो रहेगा 39,200, आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है या फिर इस वाले लेवल के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज मिलती है तो ही आप इसे बाय करना। और अभी हम बैंक निफ्टी को सेल कब करेंगे, जब 38441 के नीचे एक कैंडल क्लोज मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो तो मार्केट ने आज एग्जैक्टली यही बॉटम लगाया था और यहाँ से ही प्राइस एक्शन बना के ये ऊपर गया था। सो अभी हम बैंक निफ्टी को सेल कब करेंगे, जब 38,441 के नीचे एक कैंडल क्लोज मिली आपको, आप बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो और फिर आपका जो टारगेट है वो रहेगा गैप फिल का, आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली गैप पेंडिंग है तो आपका टारगेट है वो रहेगा। आप बीच में ये भी टारगेट एक ले सकते हो, आपका पहला टारगेट ये रख लेना 38,300 आपका पहला टारगेट रहेगा और फिर आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 38,000 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। फ्लैट खुला तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। 5 मिनट की अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है और जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखो तो एक 5 मिनट की सिर्फ बेरिश कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ हम इसे इमीडिएटली सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 1:2। गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो गया तो सिर्फ एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का हमें सिर्फ वेट करना है। अगर 5 मिनट की बुलिश कैंडल क्लोज मिली और हाई ब्रेक हुआ तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे और 5 मिनट की एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक हुआ तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो हमारा टारगेट हो रहेगा 1:2। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो निफ्टी मैंने आपको सेल करने के लिए कब कहा था, जब ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तभी के लिए मैंने आपको सेल करने के लिए बताया था। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हमारे लेवल के नीचे कैंडल ही क्लोज नहीं मिली है तो हमारी इसमें सेल की पोजीशंस एक्टिव ही नहीं होती है। और यहाँ पे देखो तो मैंने जो कल आपको ट्रेड लाइन दी थी, मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो एग्जैक्टली उसी लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। सो अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और जब ये वाले लेवल के ऊपर मतलब कि 170
2680 के ऊपर आपको एक कैंडल क्लोज मिलती है, आप निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 17129 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 17215। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। कब? जब फ्लैट खुलता है और ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखो इन दिन में एग्जैक्टली इसी लेवल से हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो फ्लैट खुलता है और जब ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अभी हम निफ्टी को सेल कब करेंगे? जब आपको 16961 के नीचे एक कैंडल क्लोज मिलती है, आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 16857 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 16755। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। जब ये वाले लेवल के नीचे एक कैंडल क्लोज मिलती है, तभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक सिर्फ 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। इमेजिन कल अगर 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली गैप डाउन ओपन होने के बाद, और जैसे ही उसका हाई ब्रेक हुआ हम इसे इमीडिएटली बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे रहेगा और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 1:2। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन क्लोज मिलती है, मतलब कि एक 5 मिनट की गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो हम 5 मिनट की कैंडल पर ही ट्रेड करेंगे। तो हमें एक बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक हुआ आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। हमारा स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर रहेगा और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा 1:2। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का समझा दिया वो आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी हम समझ लेते हैं कि कल आप कौन कौन से स्टॉक्स अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो कल का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है वो है HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ अपने क्रूशियल सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो तो मार्केट ने इसी लेवल से अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वाले लेवल से अभी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कल हम इसे किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो कल हम 5 मिनट की एक कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल, मतलब कि यहाँ से सपोर्ट लेके हमें एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका हाई ब्रेक हो आप उसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 528 और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 532। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और अगर ये वाले लेवल के नीचे 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक हुआ आप उसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो। आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 512, जो आपका पहला टारगेट है वो रहेगा 514। एक मिनट, तो आपका जो इसमें पहला टारगेट है वो रहेगा 514, आपका पहला टारगेट रहेगा। और फिर आपको जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 509। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। क्योंकि मैं कल इसे थोड़ा सेल की साइड प्रीफर करूंगा। अगर ये वाला लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो तो इसका जो भी सपोर्ट है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो अगर कल ब्रेक करता है तो आप इसे इमीडिएटली सेल कर सकते हो और ये दोनों टारगेट। कल का हमारा जो दूसरा और आखिरी इंट्राडे स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। तो कल आप अपनी वॉच लिस्ट में एक्सिस बैंक रख सकते हो। तो एक्सिस बैंक का लॉजिक समझ लेते हैं कि कल हम किस लॉजिक पे इसे बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो तो मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से पहले रेजिस्टेंस ले रहा था। तो अभी एग्जैक्ट उसी लेवल से यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो क्लियर कट यहाँ पे देखो तो डबल बॉटम लग चुका है। तो इमेजिन कल अगर फ्लैट खुलता है और जैसे ये वाले लेवल के ऊपर, मतलब कि 806 के ऊपर आप निकलता है, आप इसे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो रहेगा 815 और आपका जो दूसरा टारगेट है वो रहेगा 820। ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम इसे इग्नोर ही कर देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।